एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का गणित विषय का पेपर आ चुका है। ऐसा पेपर लेकर आया हूं जिससे कि आपको प्यारे विद्यार्थियों 75 में से 75 नंबर आपके कहीं नहीं गए। अगर आप पेपर याद कर लेते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर अगर मैं बता रहा हूं तो वादा करता हूं, प्रॉमिस में करता हूं मेरे सभी बच्चों से 100% ये पेपर आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो रट लो पूरा का पूरा पेपर। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में छाप लो पूरा का पूरा पेपर। 6 और 20 का HCF कितना होता है? 6 और 20 का जो HCF होता है प्यारे विद्यार्थियों 2 इसका HCF होता है, तो 2 आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो त्रिघात के प्यारे विद्यार्थियों 3 शून्यक होंगे। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो इसकी जो शर्त होगी प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर के रूप में क्या लिखना है थर्ड में, और वो हो जाएगी a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। ये आप सभी बच्चों को करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। 100% वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों जो पेपर मैं बता रहा हूं याद कर लीजिए, क्योंकि 100% पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। आपके पास लास्ट मौका बचा है। इस मौके को अगर आपने हाथ से छोड़ दिया तो पता है आप क्या करोगे? आप रील देखना। क्या देखना? रीलें देखते रहना, काम करते रहना, बस इसी में जीवन निकल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों पेपर अगर मैं बता रहा हूं तो छाप लो पूरा। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप क्या हो जाएगा? x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। AP माइनस 3 माइनस 1/2 का जो 11वां पद होगा वो हो जाएगा 22। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या हो जाएगा? L बराबर √r² प्लस h²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। रिक्त स्थानों की पूर्ति अब हमें करना है, जिससे कि आप याद कर लीजिए। √2 एक संख्या है, तो √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर आपको अपरिमेय लिखना है। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के रूप में जाना जाता है, तो उसे द्विघात के रूप में जाना जाता है। AP 5, 10, 15 का जब 10वां पद निकलता है तो 10वां पद हो जाएगा 50। सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं, तो यहाँ पर आपको समबाहु लिखना है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो x अक्ष से दूरी प्यारे विद्यार्थियों वो कोटि कहलाती है, तो कोटि याद रखना है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित है यानी कि 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न ये पूछा जाएगा जोड़ी, जो कि आपकी परीक्षा में आएगी 100%। sin² a प्लस cos² a का मान कितना होता है? तो इसमें आपको 1 लिखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। tan 90 डिग्री माइनस a का मान कितना हो जाएगा? तो cot a। 9 sec² a माइनस 9 tan² a का मान कितना हो जाएगा? तो थर्ड में आपको लिखना है 9। ठीक है, बिंदु 4 0 और 3 0 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? और वो हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा फोर्थ में है ना, 5 है ना। घनाभ का आयतन तो a³ होता है, वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से पढ़ लेना है ना, बिल्कुल पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा ना। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विविक्तिकर का सूत्र लिखिए। तो विविक्तिकर का सूत्र क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac। किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? तो छाप लो इसे। SN बराबर n बटे 2 का होल स्क्वायर 2a प्लस ब्रैकेट n-1 d का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। उन्नयन कोण की परिभाषा याद करके जाना है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? इसमें लिखना है उसे स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 आने की प्रायिकता 0 होती है। वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह कितना होता है? तो 30 वर्ग चिन्ह हो जाएगा।
ठीक है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे। 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर डाल रखे हैं, जल्दी से जाकर देख लीजिए अगर पास होना है तो। वायरल या रियल के चक्कर में पढ़ रहे हैं तो पढ़िए भाई, रियल पेपर कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं ज़रूर मोस्ट प्रश्न आपको बता दूंगा।